हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में, जिसमें आज आप पढ़ने वाले हैं टॉपिक रस। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अनिवार्य टॉपिक रस, जिसमें आज आप रस किसे कहते हैं, कौन कौन से प्रमुख रस हैं और उन्हें आप उदाहरण के साथ पढ़ेंगे। सर्वप्रथम रस किसे कहते हैं? तो रस का मतलब होता है आनंद, अर्थात हम किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर जिस आनंद की अनुभूति करते हैं उसे रस कहते हैं। अर्थात हमें जो भी आनंद मिलता है, मान लीजिए हमने कोई काव्य पढ़ा, उसमें हमको प्रसन्नता का आनंद मिल रहा है तो वहां पर रस होगा। हमको कोई दुख हो रहा है, वहां पर रस होगा। कौन कौन से रस होंगे हम आगे आपको वीडियो में ही बताएंगे। भरत मुनि के अनुसार रस को काव्य की आत्मा माना गया है। उन्होंने कहा है रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस काव्य की आत्मा होते हैं। हम बात करते हैं इन रसों की उत्पत्ति कैसे होती है, इनका निर्माण किस प्रकार से काव्य के अंतर्गत होता है। उसके लिए एक सूत्र है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। कौन कौन से शब्द हुए? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। मैंने तीन बातें आपके सामने निकल कर आई, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। इनके मिलने से रस उत्पन्न होता है। परंतु आपको हम बता दें, यह तीनों सीधे मिलकर रस की उत्पत्ति नहीं करते हैं। यह तीनों मिलकर के स्थायी भाव बनाते हैं। स्थायी भाव, जो भाव हमारे हृदय में उत्पन्न होता है और वह अंत तक रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने किसी शेर को देखा तो हमारे अंदर जो पहले नंबर पर भाव उत्पन्न हुआ, प्रथम दृष्टया जो भी भाव उत्पन्न हुआ, कौन सा भाव उत्पन्न होगा? डर का। तो वो डर स्थायी भाव है, क्योंकि जब तक शेर हमारे सामने रहेगा वो भाव परिवर्तित नहीं होगा, इसलिए उसको हम स्थायी भाव बोलते हैं। तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव मिलकर स्थायी भाव का निर्माण करते हैं, जो परिवर्तित होकर रस बन जाता है। माने ये तीनों मिलकर स्थायी भाव बनाते हैं और जो परिवर्तित हो जाता है किसमें? रस में। किस प्रकार से हम अभी आपको बताएंगे। विभाव किसे कहते हैं? ये विभाव, अनुभाव और संचारी भाव है क्या? तो विभाव होता है विभाव जिससे स्थायी भाव उत्पन्न होता है। हमने आपको उदाहरण बताया, आप जा रहे हैं, रास्ते में एक शेर मिला, शेर को देख करके आप क्या हुए? आप डर गए। डर आपका स्थायी भाव हो गया। डर यह उत्पन्न किस कारण से हुआ? डर उत्पन्न हुआ आप शेर को देख करके, तो ये शेर क्या हो गया? ये हो गया शेर विभाव। माने स्थायी भाव जिस कारण से उत्पन्न होता है उसे हम विभाव कहते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं, एक आलंबन विभाव, एक उद्दीपन विभाव। आलंबन मतलब आधार। प्रथम दृष्टया आपने शेर को देखा, शेर के कारण डर उत्पन्न हुआ है, तो शेर क्या हो गया? आलंबन। अब इस आपके स्थायी भाव को यानी डर को बढ़ा कौन रहा है? शेर को देख करके आप डरे, लेकिन उसको भी डर को आपके और ज्यादा क्या कर रहा है? तो शेर की दहाड़ आपके डर को और अधिक उद्दीप्त कर रही है, बढ़ा रही है। तो शेर की दहाड़ क्या हो गई? यह उद्दीपन विभाव हो गया। शेर आलंबन विभाव और शेर की दहाड़ उद्दीपन। क्यों? दहाड़ को सुनकर के आपका जो डर था वो और अधिक बढ़ रहा है। ये दो विभाव होते हैं और 9 रस होने के कारण 9 स्थायी भाव होते हैं। प्रत्येक रस का अपना अलग स्थायी भाव होता है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुभाव की। ये अनुभाव क्या है? हमने उदाहरण बताया, शेर को देख करके आप डरे, परंतु डर के कारण आपके शरीर में कोई हलचल पैदा हुई, तो आपकी शारीरिक प्रक्रियाओं में जो परिवर्तन हुआ वो अनुभाव हुआ।
मैंने दूसरा आपको देख करके कैसे जानेगा कि आप डरे हैं? तो आपने कांपना शुरू कर दिया होगा, तो वो कांपना क्या हो गया? वो आपका अनुभव हो गया। ये अनुभव कितने होते हैं? 8 आपके सामने लिखे: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्णता, प्रलय, अश्रु। हमने बताया ना, आपने कांपना शुरू कर दिया शेर को देख करके, तो ये कांपना क्या हो गया? ये अनुभव हो गया। माने जो स्थायी भाव उत्पन्न होने के बाद शरीर की प्रक्रिया में परिवर्तन होता है उसे हम अनुभव कहते हैं। और इसके पश्चात अंत में आते हैं संचारी भाव। संचारी भाव माने जो परिवर्तित होते रहते हैं, जिनको हम व्यभिचारी भाव भी बोलते हैं। इनकी संख्या व्याकरण में 33 मानी गई है। ये स्थायी भाव उत्पन्न होने के बाद हमारे मन में जो अनेक प्रकार के भावनाएं, अनेक प्रकार के भाव हमारे मन में परिवर्तित होते रहते हैं। जो बातें हम अपने मन में सोचते रहते हैं, विचार हमारे मन में आते हैं, परिवर्तित होते हैं, आते हैं, परिवर्तित होते हैं, उनको हम संचारी भाव कहते हैं। जैसे मोह है, हर्ष है, शंका है, विषाद है, स्मृति है, ये सब संचारी भाव है। क्यों? ये लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव से संबंधित बात हुई। अब हम आपको प्रत्येक रस और उनका अलग अलग स्थायी भाव आपको हम बताने जा रहे हैं और उनकी परिभाषा भी उदाहरण के साथ बताएंगे। अब करते हैं रस के प्रकार। रस आपको हमने बताए 9 प्रकार के होते हैं, परंतु 2 अन्य रस, वात्सल्य और भक्ति, ये श्रृंगार रस से हटा करके 2 अन्य रस नए जोड़े गए हैं। इनकी संख्या कुल मिलाकर के जब हम इन दोनों रसों को जोड़ेंगे तब संख्या हो जाएगी आपकी 11। और भरत मुनि के अनुसार रसों की जो संख्या है वह केवल 8 मानी गई है, परंतु जब हम कुल रसों की संख्या मानेंगे तो आपको ये 11 रस आपके सामने हैं। उनका कौन कौन सा स्थायी भाव है प्रत्येक रस का, आइए देखते हैं। पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति। रति का अर्थ है प्रेम, अर्थात जहां पर नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन होता है वहां पर रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। पहले आप सभी स्थायी भाव और रस देख लीजिए, फिर हम प्रत्येक रस की अलग अलग परिभाषा और उदाहरण आपको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से समझाएंगे, इसलिए पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखते रहना है। दूसरा है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, माने जहां पर हंसी आ जाए, कुछ भी देख करके, जैसे हमने जोकर को देखा, कार्टून को देखा, हमको हंसी आई, तो ये हास्य स्थायी भाव होगा। करुण, करुण का स्थायी भाव होता है शोक। जब हम कोई ऐसी चीज, कोई हमारा प्रिय हमसे बिछड़ जाता है, कोई हमारी प्रिय वस्तु नष्ट हो जाती है तो दुख होता है, शोक, वहां पर करुण रस होगा। फिर है उत्साह, स्थायी भाव होता है ये वीर रस का। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। उत्साह कब आता है? जब कठिन कार्य करने की हमको कोई चुनौती मिलती है, जब कोई युद्ध में हमको ललकारता है तो हमें उत्साह आता है, और ये उत्साह नामक स्थायी भाव ये वीर रस का स्थायी भाव है। फिर है रौद्र। रौद्र है क्रोध, इसका स्थायी भाव। रौद्र रस है और क्रोध इसका स्थायी भाव। क्रोध कब आता है? जब हम कुछ अपनी आंखों के सामने गलत होते हुए देखते हैं, हमने गुरु की निंदा सुनी, अपने से बड़ों की निंदा सुनी, तो वहां पर हमको क्रोध आता है, तो रौद्र रस होता है। फिर छठा है आपका भयानक रस। जब हमारे हृदय में भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो वहां पर भयानक रस होता है। कुछ हमने ऐसा देखा, ऐसा सुना जिससे हमारे अंदर घृणा का भाव उत्पन्न हुआ। कुछ गंदा हमने देखा तो एकदम से घृणा आता है। घृणा का भाव जब उत्पन्न होता है तो वहां विभत्स रस होता है। अद्भुत रस, अद्भुत का स्थायी भाव होता है आश्चर्य। कोई ऐसी बात सुन ले जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते, तो वहां पर आश्चर्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होगा। फिर है अगला नवा रस शांत। इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। निर्वेद का मतलब होता है शांति। शांति जो निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख रूप से कवि हैं, जैसे कबीर दास इत्यादि, जिन्होंने ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत जो कवि आते हैं, उन्होंने मुख्य रूप से शांत रस का प्रयोग किया है अपने काव्य के अंतर्गत। शांत रस जहां पर मोक्ष के बारे में बताया जाता है, अर्थात जहां पर इस सांसारिक जो सुख सुविधाएं हैं इनकी असारता का वर्णन कर दिया जाए, वहां पर निर्वेद नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। जैसे कबीरदास जी बताते हैं
कि हमारा जो शरीर है ये नष्ट हो जाएगा, हमें इस पर घमंड नहीं करना चाहिए। जब हम इस प्रकार की बातें सुनते हैं, अभी आपको हम प्रत्येक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट बताएंगे। फिर है वात्सल्य, वत्सलता। वत्सलता होता है जहां पर माता और पुत्र का प्रेम होता है। जो श्रृंगार रस था वहां पर प्रेमी और प्रेमिका का वर्णन था, परंतु इसीलिए विद्वानों ने इस वात्सल्य रस को अलग किया है, क्योंकि वात्सल्य रस में माता और पुत्र के ही प्रेम को रखा जाता है, तो वहां पर वात्सल्य रस होगा। जैसे यशोदा का कान्हा के प्रति जो प्रेम है वो वात्सल्य रस का उदाहरण है, परंतु जो मीरा का कृष्ण के प्रति प्रेम है वो श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। इसके पश्चात है भक्ति रस, जिसमें ईश्वर के प्रति जो भक्त का प्रेम है वो भक्ति रस के अंतर्गत आएगा। जैसे सूरदास का भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, गोस्वामी तुलसीदास जी का भगवान श्री राम के प्रति प्रेम है। तो जहां पर भक्त का अपने आराध्य ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन होता है वहां पर भक्ति रस होता है। अब आइए एक एक करके हम प्रत्येक रस को अब हम एक एक करके बात करते हैं सभी रसों की परिभाषा उनके उदाहरण के साथ। आइए बात करते हैं श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है रति। इसकी परिभाषा होती है जहां पर नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन होता है वहां पर रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस में परिवर्तित होता है। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है। जहां पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होगा वहां संयोग श्रृंगार होगा, और जहां पर नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन होगा वहां पर वियोग श्रृंगार माना जाएगा। तो पहले नंबर पर हम संयोग श्रृंगार का उदाहरण देते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे दय लुकाए नठ जाए। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को गोपिकाएं छिपा देती हैं। क्यों? बतरस लालच लाल की, माने लाल के कृष्ण के दर्शन की लालच से, कि जब उनकी बांसुरी खो जाएगी तो हमको श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, श्री कृष्ण हमसे बांसुरी के विषय में पूछने आएंगे, और जब कृष्ण पूछते हैं तो वो कसमें खाने लगती हैं, सौंह करे सौगंध खाने लगती हैं कि हम बांसुरी को नहीं जानते, हमने नहीं देखा, और अपने भौहों से उनके हंसी भी आती है। इस प्रकार से उन गोपिकाओं का पूरा दिन व्यतीत हो जाता है। अब यहां पर देखिए आलंबन क्या हो गया? भगवान कृष्ण, कृष्ण के कारण यहां पर प्रेम उत्पन्न हो रहा है, परंतु उस प्रेम को, उस रति नामक स्थायी भाव को और अधिक बढ़ा क्या रहा है? मुरली का छिपा देना, बांसुरी का छिपा देना, ये उद्दीपन विभाव हो गया। और रति अर्थात प्रेम स्थायी भाव है, और जो संचारी भाव है उनमें गोपिकाओं की चपलता है, गोपिकाओं का हर्ष है, ये इसके संचारी भाव है। इसके पश्चात श्रृंगार रस के अंतर्गत ही दूसरा भेद वियोग श्रृंगार, जहां पर नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है वहां पर वियोग श्रृंगार होता है, जिसका उदाहरण लिखा हुआ है। निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। जब से भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल को छोड़ा, मथुरा को चले गए, तब से जो गोपिकाएं हैं उनकी क्या स्थिति है वो बता रही हैं कि हम रात दिन हमारे नेत्र बरसते रहते हैं और सदैव हमारे ऊपर ऐसा लगता है कि वर्षा ऋतु रहती है। अब देखिए यहां पर आलंबन क्या है? ये प्रेम किस कारण से उत्पन्न हो रहा है? तो श्री कृष्ण के कारण। तो आलंबन क्या हो गया? श्री कृष्ण। इस श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को बढ़ा क्या रहा है? श्री कृष्ण के प्रति गोपिकाओं के प्रेम को बढ़ा क्या रहा है? तो उनका एकांत भाव, एकांत वातावरण। फिर हमारे हृदय में, यानी गोपिकाओं के हृदय में भाव कौन सा उत्पन्न हुआ? प्रेम का, अर्थात रति का। तो रति का प्रेम, संचारी भाव। और कौन कौन से ऐसे भाव हैं जो गोपिकाओं के हृदय में भगवान श्री कृष्ण को याद करके उत्पन्न हो रहे होंगे? हर्ष, उन्माद, स्मृति, चपलता इत्यादि, रुदन, ये सभी भाव श्री कृष्ण को
याद करके गोपिकाओं के हृदय में उत्पन्न हो रहे होंगे। इस प्रकार से ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण आपने देखा। इसके पश्चात आइए देखते हैं वीर रस। फिर है दूसरा रस वीर रस, जिसका स्थायी भाव होता है उत्साह। उत्साह कब उत्पन्न होता है? जब शत्रु की चुनौती मिलती है, युद्ध की चुनौती मिलती है, माने शत्रु की ललकार सुनने पर, युद्ध की चुनौती मिलने पर हमारे हृदय में जो उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण है, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। अब इसमें आलंबन क्या है? किस कारण से उत्साह उत्पन्न हो रहा है? तो राणा प्रताप, राणा प्रताप। फिर उस उत्साह को और बढ़ा क्या रहा है? तो राणा प्रताप की जो तलवार है, युद्ध का जो वातावरण है, तो तलवार, तलवार का जो प्रहार है वो उत्साह को और अधिक बढ़ा रहा है। फिर है संचारी भाव, उत्साह, उग्रता। युद्ध के वातावरण में उग्रता भी होगी, चपलता भी होगी। ये जो भाव परिवर्तित हो रहे हैं ये संचारी भाव। तो जहां पर शत्रु की ललकार और युद्ध की चुनौती मिलने पर उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहां वीर रस होता है। आप सभी विद्यार्थियों को हम बता दें, वीडियो के अंत में हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से आपको एक ही लाइन में जो 11 रस हैं उनकी परिभाषाएं आपको याद हो जाएंगी, इसलिए पूरा वीडियो आपको पूरा ध्यान से देखना है। तीसरा रस हास्य रस। हंसी कब उत्पन्न होती है? विचित्र आकृति देखें, विकृति देखें, वेशभूषा देखें तो हमारे हृदय में हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो, या कोई छोटा बालक अपने से बड़े को चुनौती देने लगे तो वहां पर भी हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। जैसे आपके सामने एक उक्ति लिखी हुई है जो परशुराम जी को संबोधित करते हुए लक्ष्मण जी कह रहे हैं, माता ही पिता ही उरिन भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। इस प्रकार से भगवान परशुराम को लक्ष्मण जी ललकार रहे तो भी मन में हंसी आती है। अब इसमें आलंबन क्या है? हंसी किस कारण से आ रही है? तो उसका कारण क्या है? परशुराम। तो आलंबन हो गए परशुराम। इस हंसी को, यानी जो स्थायी भाव उत्पन्न हुआ हास, ये उत्पन्न तो हुआ परशुराम के कारण, परंतु इस हंसी को बढ़ा क्या रहा है? देखिए, जब कोई छोटा बालक जब किसी काम को करने के लिए ठानता है और कर नहीं पाता है तो वो झुंझलाता है। तो लक्ष्मण जी की जो झुंझलाहट है, क्यों? क्योंकि वो युद्ध नहीं कर पा रहे परशुराम जी से, तो जो उनकी झुंझलाहट है ये हंसी को और अधिक बढ़ा दे रही है। पाठक की हंसी को लक्ष्मण जी की झुंझलाहट और अधिक बढ़ा रही है। और जो संचारी भाव है, उग्रता और उत्सुकता, लक्ष्मण जी की युद्ध के लिए जो उत्सुकता है और उनकी जो उग्रता है, ये जो है ये संचारी भाव है। ये हास्य रस का उदाहरण आपके सामने है, जहां पर विचित्र आकृति, विकृति, वेशभूषा इत्यादि को देख करके हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहां हास्य रस होता है। करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। शोक कब उत्पन्न होता है? जब हमारा कोई प्रियजन हमसे दूर हो जाता है, हमारी कोई प्रिय वस्तु नष्ट हो जाती है, तो हृदय में शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, जो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस में परिवर्तित होता है। जैसे कि राजा दशरथ की मृत्यु के समय का उदाहरण है, शोक विकल रोवहि सब रानी, रूपशील बल तेज बखानी। राजा दशरथ के निधन पर जो रानियां हैं वो किस प्रकार से विलाप कर रही हैं उसका वर्णन, और जब किसी राजा की मृत्यु का वर्णन होगा तो निश्चित रूप से शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होगा। तो यहां पर आलंबन क्या है? किस कारण से शोक उत्पन्न हो रहा है? दशरथ आलंबन हो गए, और इस शोक को बढ़ा कौन रहा है? तो उनकी मृत्यु, दशरथ की मृत्यु। और जो अन्य संचारी भाव है जो लगातार परिवर्तित हो रहे हैं, तो वह
राजा दशरथ को याद करके उनकी स्मृति, चिंता, दैन्यता, व्याकुलता, जो रानियों के हृदय में लगातार ये भाव परिवर्तित हो रहे हैं, ये संचारी भाव हैं। इस प्रकार से जहां पर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के माध्यम से शोक नामक स्थायी भाव रस रूप में परिवर्तित होता है, वहां पर करुण रस होता है। सभी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे कि हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए हास्य रस और करुण रस का अध्ययन करना है, इसलिए हाई स्कूल के विद्यार्थी इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। साथ ही साथ इंटर के विद्यार्थियों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको सभी रस इस वीडियो के अंतर्गत ही अध्ययन करने हैं, इसलिए पूरा वीडियो देखते रहें, कहीं पर से भी कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। क्रोध कब उत्पन्न होता है? जब हम कुछ गलत होते हुए देखते हैं या गुरु निंदा सुनते हैं, वहां पर क्रोध नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, जो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रौद्र रस में परिवर्तित हो जाता है। यहां पर एक उदाहरण है, जब हनुमान जी लंका में उनकी पूंछ जलाई गई है, अर्थात उनके साथ गलत हुआ है, तो उन्हें क्रोध आ रहा है, और उस क्रोध का कितना सुंदर वर्णन है। उठे कि दिग दिगंत में अवर्ण ज्योति छा गई, कपीश के शरीर में प्रभा स्वयं समा गई। जब उनकी पूंछ में आग लगा दी गई तो हनुमान जी पूरे लंका में घूम घूम करके लंका को जलाने लगे, जिस कारण से जो शत्रुगण हैं वो इधर उधर चिल्ला रहे हैं, उनमें क्रोध आ रहा है, उनमें आवेश आ रहा है, उनमें चपलता का, ये सब संचारी भाव है। लेकिन पहले नंबर पर क्या हुआ? हनुमान जी ने जब लंका को जलाना शुरू किया तो उन राक्षसों को क्रोध आना शुरू हो गया। ठीक, इसलिए स्थायी भाव क्या हो गया? क्रोध। और यह उत्पन्न किस कारण से हुआ? शत्रु। हनुमान जी उनके शत्रु हैं। और यह बढ़ा किस कारण से? तो पूंछ में लगाई गई आग के कारण। आग उद्दीपन विभाव हो जाएगा। इस प्रकार से यहां पर उठे कि दिग दिगंत में अवर्ण ज्योति छा गई, कपीश के शरीर में प्रभा स्वयं समा गई, रौद्र रस का उदाहरण आपके सामने है। विद्यार्थी सभी ध्यान देंगे कि जितने भी उदाहरण हैं आपको आलंबन, उद्दीपन, स्थायी भाव सभी के कॉपी पर नोट भी करने हैं, ताकि आगे आपको बहुत आसानी रहे। छठा रस है भयानक रस। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से भय नामक स्थायी भाव भयानक रस में परिवर्तित होता है। उदाहरण आपके सामने है, लंका की सेना तो कपि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। जब हनुमान जी के विशाल दर्शन लंका की सेना ने कर लिए तो उसे पता चल गया कि निश्चित रूप से अब लंका का विनाश होने वाला है। इस कारण से वो जितने भी लंका के सैनिक थे सब डर गए। तो डर क्या हो गया? ये स्थायी भाव हो गया। ठीक, ये उत्पन्न किस कारण से हुआ? फिर देखिए, हनुमान जी के कारण। और हनुमान जी के कारण डर उत्पन्न हुआ। डर को बढ़ाया किसने? हनुमान जी के विशाल दर्शन ने। उनके भीषण दर्शन जब कर लिए तो क्या हुआ? सेना में त्राहि त्राहि मच गई, सब कांपने लगे। ये हो गया अनुभव। हमने बताया था ना, शरीर की चेष्टाओं में जो परिवर्तन होता है उसे अनुभव कहते हैं। और जो उनके हृदय में अन्य विचार आने लगे, शंका का, संत्रास का, दुख का, भय, ये सब आपके जो है वो संचारी भाव है। तो जहां पर भय नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रस रूप में पुष्ट होता है, वहां भयानक रस होता है। नेक्स्ट, विभत्स अर्थात जुगुप्सा स्थायी भाव। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, माने घृणा। जब कोई ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है जिसको देखकर अचानक से घृणा का भाव हमारे मन में उत्पन्न हो, वहां पर विभत्स रस होगा। जैसे उदाहरण है, को अंतड़िन की पहिरी माली इतरात दिखावत, को चरबी लय चोपी सहित निज अंगनी लावत।
अंगनिलावत। अब इसमें श्मशान का वर्णन है। श्मशान भूमि में कोई तो आ रहा है, वो आंतों की माला पहने है अपने शरीर में और उस पर प्रसन्न हो रहा है, इतराज दिखा, बहुत प्रसन्न हो रहा है। कोई क्या कर रहा है, श्मशान में शव जलाने पर उसकी जो चर्बी है उसको अपने शरीर पे लोप रहा है, अपने सभी अंगों में लगा रहा है। जब ऐसा वर्णन देखेंगे तो क्या होगा, एकदम से घृणा का भाव उत्पन्न होता है। तो ये घृणा का भाव स्थायी भाव हो गया। किस कारण से? श्मशान के दृश्य के कारण। तो श्मशान का दृश्य हो गया आलंबन। इसको बढ़ा कौन रहा है, हमारी घृणा को और क्या बढ़ा रहा है, वो आंतों की जो माला पहन रहे हैं, जो जली हुई चर्बी को लगा रहे हैं पूरे शरीर में, ये उद्दीपन विभाव है। और दैन्य, ग्लानि, ये सब संचारी भाव इस उदाहरण के अंतर्गत है। तो कुल मिलाकर के जहां पर कोई ऐसा दृश्य आता है जो हमारे हृदय में घृणा का भाव उत्पन्न करता है, तो वह विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से विभत्स रस में परिवर्तित हो जाता है। अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव होता है आश्चर्य। कोई ऐसी बात जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते परंतु हमारी आंखों के सामने दिखाई देती है, होने लगती है, तो वहां पर आश्चर्य नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव और संचारी भाव के संयोग से अद्भुत रस में परिवर्तित होता है। जैसे उदाहरण है माता कौशल्या, जिसकी आश्रय है, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विसेखा। माता कौशल्या के आश्रय में उनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक, तो ये आश्चर्य है। दो बालक उनको दिखाई दे रहे हैं, तो दो बालकों का दिखना ये विभाव है। और जो माता कौशल्या के हृदय में अन्य परिवर्तन हो रहे हैं, जो अन्य भाव परिवर्तित हो रहे हैं, जड़ता है, वितर्क है, कुतर्क है, ये सारे भाव संचारी भाव है। तो जहां पर आश्चर्य नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिवर्तित होता है, वहां अद्भुत रस होता है। नवा रस है शांत रस, जिसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। निर्वेद का अर्थ ही होता है शांति, निह वेद, वेदना रहित। जहां पर सांसारिक असारता का वर्णन हो, अर्थात संसार की मोह माया से हमारा प्रेम भंग हो रहा हो, वहां पर शांत रस होता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक उदाहरण के माध्यम से कहा है, अबलो नसानी अब न नसई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो। अर्थात अब तक मैंने अपने समय को व्यर्थ गंवाया है, अब मैं अपने समय को व्यर्थ नष्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर भगवान राम की कृपा हो गई है। रात दिन अब मेरे ऊपर भगवान राम की कृपा रहती है। अब मैं जाग गया हूं और फिर से मैं अपना बिस्तरा नहीं लगाने वाला, फिर से अब मैं सोने वाला नहीं हूं। अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसलिए यहां पर निर्वेद नामक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है, जिसका विभाव किस कारण से उत्पन्न हुआ? क्योंकि सांसारिक असारता का वर्णन है, सांसारिक मोहमाया से त्याग का वर्णन है। संचारी भाव कौन कौन से भाव गोस्वामी तुलसीदास जी के हृदय में उत्पन्न हो रहे हैं? धृति, वितर्क, मति। और स्थायी भाव कौन सा उत्पन्न हुआ? सांसारिक असारता का वर्णन होने के कारण यहाँ पर निर्वेद नामक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, जो विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से शांत रस में परिवर्तित हो गया। 10वां रस वात्सल्य रस। जहां पर माता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम का वर्णन होता है, वहां पर वत्सलता नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, जो विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से वात्सल्य रस में बदलता है। उदाहरण है माता यशोदा का कृष्ण के प्रति प्रेम से संबंधित, जसोदा हरि पालने झुलावें, हर रामें दुलरावें, जोई सोई कछु गावें। तो गा करके उनको दुलरा रही, उनको प्यार कर रही कृष्ण को, तो आलंबन हो गए भगवान कृष्ण। ये वत्सलता, ये प्रेम किसके कारण उत्पन्न हुआ? कृष्ण के कारण। अनुभव क्या हो रहा है? यानी यशोदा के शारीरिक क्रियाकलापों में क्या परिवर्तन है, किस कारण से? तो वो है उनका गीत गाना, जिस कारण से पता चल रहा है कि ये वात्सल्य रस उत्पन्न हो रहा है। फिर स्थायी भाव इसका क्या है? वत्सलता। जहां पर भी पुत्र के प्रति प्रेम होता है उसे हम वत्सलता कहते हैं। इसीलिए इस वात्सल्य रस को श्रृंगार रस से अलग करके विद्वानों ने अलग रस माना है, वात्सल्य रस। और 11वां
भक्ति रस वो भी श्रृंगार रस से अलग करके माना गया है, क्योंकि उसमें ईश्वर विषयक भक्ति विषयक प्रेम का वर्णन किया जाता है। अंतिम रस है भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव होता है देवता विषयक प्रेम, देवता विषयक भक्ति। जहां पर ईश्वर के प्रति भक्त का प्रेम वर्णन किया जाता है, वहां पर भक्ति रस विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्पन्न होता है। उदाहरण है, राम गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नामरे। अब इसमें आलंबन क्या है, किस कारण से प्रेम उत्पन्न हो रहा है? तो भगवान श्री राम के कारण। और उस प्रेम को बढ़ा क्या रहा है? भगवान श्री राम के नाम का जप करना। अनुभव क्या है? जप। और इसका स्थायी भाव हो गया भगवान राम के प्रति भक्ति। अब हम सभी रसों के पश्चात आपको एक ट्रिक में हम परिभाषा सभी रसों की बता देंगे। एक बात ध्यान रहे, पेपर में आपके सामने उदाहरण लिखे होंगे, आपको पहचान करके उनके रस का नाम लिखना होगा, अथवा दूसरा प्रश्न उसमें होगा, आपको कोई भी रस दिया होगा, आपको उसका उदाहरण लिखना होगा, उसका लक्षण लिखना होगा। लक्षण का अर्थ ही होता है कि उसकी परिभाषा आपको लिखनी होगी। तो अंत में केवल 1 मिनट में आपको हम ट्रिक के माध्यम से परिभाषा बता रहे हैं। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, एक परिभाषा के माध्यम से हम 11 रसों की परिभाषा कैसे लिख सकते हैं। इसके लिए केवल आपको करना क्या होगा, आपको केवल सभी रसों के स्थायी भाव याद करने होंगे। आप कोई भी स्थायी भाव ले लीजिए, परिभाषा यही रहेगी, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से उत्पन्न। मान लीजिए आपने हास्य रस लिया, हास्य रस, स्थायी भाव क्या होता है? हास। करुण रस लिया, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। आप क्या लिख सकते हैं? विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से उत्पन्न हास नामक स्थायी भाव रस रूप में परिवर्तित होकर हास्य रस हो जाता है। ठीक, करुण रस की परिभाषा आ जाए, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से उत्पन्न शोक नामक स्थायी भाव रस रूप में परिवर्तित होकर करुण रस हो जाता है। केवल आपको स्थायी भाव में और रस में नाम लिखना होगा, बाकी यही परिभाषा आपकी 11 रसों में काम करेगी। सभी स्टूडेंट्स जितना भी हमने बताया है इसको नोटबुक पर भी नोट करेंगे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।